अब आप ही बताएंगे कि ये आदमी ओरिजिनल है कि इसके बातों के साथ साथ ये आदमी जाली है। हमको तो लगता है कि इसकी बातों को सुनने के बाद बहुतों की फटने वाली है। पहले सुन लो, फिर आगे बात की जाए। और इसकी बात समझ में आए तो कुछ लोगों से अपील है कि कुछ तो इसके बातों का जवाब जरूर दे के जाना, ताकि हम अगर कमेंट पढ़ें तो सही समझ सके। क्योंकि हमारा तो मसला है नहीं, लेकिन तुम्हारी बात हो रही है तो कुछ तो उसके बारे में तुमको पता होगा, तो बताना ताकि इस तक भी आपके कमेंट जाए और मुझे भी कुछ समझ में आए। तो देखो इसको, वीडियो को, और बात समझ में आए या ना आए, शेयर तो बन ही जाएगा, तो शेयर भी कर देना। प्यारा कमेंट अपने दिमाग के हिसाब से जरूर करके जाना। क्यों अंधभक्तों, मैं एक वीडियो डाला था हनुमान जी के प्रति, तो एक कमेंट आया था, तुम नास्तिक हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो ठीक है, हम तो नास्तिक हैं, पर तुम लोग तो आस्तिक हो। तो इतना बताओ ना, तुम्हारे ही ग्रंथ से तो बोलता हूँ। जैसे ग्रंथ उठा ही लो, लंका जब दहन हुआ था वहीं पे उठा कर देख लो, कितना ग्रंथ में सही है, कितना मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ग्रंथ में लिखा है कि हनुमान जी सीता से मिलने गए तो रावण ने उन्हें पकड़कर पूंछ में आग लगाया, पूरा कपड़ा बांध दिया और पूंछ में आग लगाया। ठीक है, मानता हूँ, लेकिन ये भी बात मैं नहीं मानता हूँ कि उस समय इतना कपड़ा आया कहाँ से, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि पूंछ में आग लगाया गया तो उस समय आग का खोज भी नहीं हुआ था, वैज्ञानिक के अनुसार, रामायण के अनुसार नहीं। और रामायण में सोचे तो चले, वो भी सही मान लेता हूँ। लेकिन तीसरा पॉइंट कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाए तो लंका सोना का बताया गया है आपके रामायण में, तो फिर सोना के लंका जलकर राख कैसे हो गया, पिघल कर ढेर हो सकता था। और उसमें भी चौथा पॉइंट सुनो, कपड़े के आग से कभी सोना गल नहीं सकता। रामायण खत्म हुआ है, सोना नहीं। अगर विश्वास नहीं होता तो पिघला कर देख ले। पांचवा पॉइंट, लंका जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र में कूदे अपना पूंछ के आग बुझाने के लिए, उनका पसीना टपक गया और पसीना टपका, मछली निकल गई। अब तू पानी में एक बूंद पसीना डालकर देखो कि वो कैसे निकल गई। किताब में तो ये नहीं लिखा हुआ है कि मछली के मुंह में ही पसीना गिरा, और जैसे ही पानी में पसीना गिरेगा वो जितने भी पानी है सब एक हो जाए। खार तो है नहीं कि ऊपर में छाल आ गया उसके बाद निकल गया। पांचवा पॉइंट, जब मछली निकल गया तो इसमें भी सोचना चाहिए, अगर मछली निकल भी गया, उस पसीना में शुक्राणु तो नहीं था जो कि गर्भवती कर सकते थे। भी शुक्राणु तो उसमें होता नहीं है पसीना में, कोई गर्भ धारण कर लेगा, और गर्भ धारण करेगा भी तो कैसे, कि वो पसीना हो या पानी हो, वो तो पेट में गया भाई, फिर एक गर्भाशय में कैसे चला गया, उसका रास्ता अलग होता नहीं है। अब पॉइंट, गर्भाशय में वो गया, फिर मछली हनुमान को जन्म कैसे दिया, और ऊपर लाके जन्म, जमीन पर उसको जन्म देता है तो मछली मर जाएगी। पानी में जन्म देगा, फिर जो जीव पैदा लेगा वो मर जाएगा। कि वो मछली तो पैदा हुए नहीं थे। तुम ही लोग बताओ कितने जगह मैं गलत बोला हूँ और कितने जगह सही। ना किताब से पढ़कर, रामायण पढ़ के ही बताना, जो भी मैं बात बोला हूँ वो आपके रामायण में लिखा हुआ है या नहीं है। लिखा हुआ उसे बोलने में तुझे मिर्ची लगती है मेरे भाई, इसलिए तो अंधभक्त बोलता हूँ मैं। अब इसने जितने पॉइंट पे सवाल उठाए हैं, किसी एक भी सवाल का जवाब तो दे दो, और अगर नहीं दे सके तो तुमसे बड़ा मूर्ख और तुमसे बड़ा जाहिल, और मेरे हिसाब से तुमसे बड़ा अंधभक्त और तुमसे बड़ा बकलोल तो हो ही नहीं सकता। दूसरों के धर्म में घुसते हो, अपना खुद कुछ पता नहीं है।